सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला के 3 व्यंजन, एक स्वर और एक मात्रा की पहचान की थी। इस वीडियो में हम ना सिर्फ हिंदी के नए 5 वर्णों की पहचान करेंगे, बल्कि पहले पहचान करदा वर्णों को भी इस्तेमाल करके नए अल्फाज और जुमले बनाएंगे। और ये वीडियो इसलिए भी अहम होने वाली है क्योंकि हम इसमें हिंदी के हरूफ रब्त के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे का कहा जाता है और ये उर्दू के काफ जैसी आवाज़ निकालता है, जैसे इंग्लिश का के। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये खड़ी लकीर, इसके ये दरमियान में से ये एक गोल दायरा और ये एक नामुकम्मल दायरा और ये सिर रेखा। ये एक खड़ी लकीर, ये एक दायरा और ये एक नामुकम्मल दायरा और ये सिर रेखा। ये एक खड़ी लकीर, ये एक दायरा और ये एक नामुकम्मल दायरा और ये सिर रेखा का, और ये उर्दू के काफ की आवाज़ निकालता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ना कहा जाता है और ये उर्दू के नून की आवाज़ देता है, जैसे इंग्लिश में एन। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये एक गोल सिरा, ये एक लकीर, ये एक खड़ी लकीर और ये सिर रेखा। ये एक गोल सिरा, ये एक लकीर, ये एक खड़ी लकीर और ये सिर रेखा। याद रहे, ये ऐसे नहीं है, बल्कि इसका ये सिरा मोटा है ना, और ये उर्दू के नून की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे र कहा जाता है और ये उर्दू के रे की आवाज़ देता है, जैसे इंग्लिश में आर। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये बाईं जानब एक मुड़ी हुई लकीर और ये नीचे की जानब एक तिरछी लकीर और ये सिर रेखा। ये बाईं जानब एक मुड़ी हुई लकीर और ये नीचे की जानब एक तिरछी लकीर और ये सिर रेखा। ये बाईं जानब एक मुड़ी हुई लकीर और ये नीचे की जानब एक तिरछी लकीर और ये सिर रेखा र, और ये उर्दू के रे की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस व्यंजन पर बात करते हैं। हिंदी में इसे ज कहा जाता है और ये उर्दू के जीम की आवाज़ देता है, जैसे इंग्लिश में जी। अब हम इसको लिखने का तरीका जानते हैं। ये ऐसे, ये एक लकीर, ये खड़ी लकीर और ये सिर रेखा। ये ऐसे, ये एक लकीर, ये खड़ी लकीर और ये सिर रेखा। ये ऐसे, ये एक लकीर और ये खड़ी लकीर और ये सिर रेखा से इसे मुकम्मल कर दिया ज, और ये उर्दू के जीम की आवाज़ देता है। अब हम हिंदी के इस स्वर पर बात करते हैं। हिंदी में इसे बड़ी ई कहा जाता है, बड़ी ई,
और अगर उर्दू में हमने इसका तलफ़ुज़ लिखना हो तो हमें अलिफ के नीचे ज़ेर और छोटी ये लिखनी होगी, ई। जैसे हम इंग्लिश का एक हर्फ बोलते हैं, ई। अब हम ई, और इसके लिए हमें अलिफ के नीचे ज़ेर और ये छोटी ये इस्तेमाल करनी होगी। सबसे पहले हम इस बड़ी ई पर ही बात करेंगे। अब हमने एक लफ्ज़ लिखना है, ईरान। तो हम सबसे पहले ये ई लिखेंगे। अब इस ई ने इस अलिफ और ये का तलफ़ुज़ मुकम्मल कर दिया। अब हमें हिंदी का कोई ऐसा वर्ण चाहिए जो रे की आवाज़ दे, और वो है र। ये र। अब हम हिंदी का आ स्वर की मात्रा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब ये स्वर ये दो वर्णों के बाद में आ रहा है, तो ये मात्रा के रूप में लिखा जाएगा, और ये आ स्वर की मात्रा। और अब हमें हिंदी का कोई ऐसा वर्ण चाहिए जो नून की आवाज़ दे, और वो है न, और ये न। ईरान। अब जब तक तो ये स्वर अपनी मुकम्मल शक्ल में था, इसका तलफ़ुज़ ई था, लेकिन जब ये अपनी मात्रा की में तब्दील होता है तो ना सिर्फ इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, बल्कि इसका तलफ़ुज़ भी तब्दील हो जाता है। इसका तलफ़ुज़ वैसा ही हो जाता है जैसे हम उर्दू के कई अल्फाज में छोटी ये का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नानी, तो हम सबसे पहले ये नून के लिए ना लिखेंगे, अलिफ के लिए आ की मात्रा, दोबारा नून के लिए ना। अब ये बन गया नान। लेकिन अब हमें ये छोटी ये के तलफ़ुज़ के लिए इस पर ये बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी। ये बन गया नानी। अब हम एक और लफ्ज़ देखते हैं, रानी। तो हम ये सबसे पहले ये रा लेंगे। अब हम अलिफ के लिए आ की मात्रा, नून के लिए न। अब ये बन गया रान। अब हमने ये छोटी ये का तलफ़ुज़ बयान करना है, तो इसके लिए हम इस पर नून पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ये हो गया रानी। अब हम एक लफ्ज़ लिखते हैं, राजा। तो हमें सबसे पहले ये रे के लिए रा लेंगे, अलिफ के लिए आ की मात्रा, और ये जीम के लिए हम ये हिंदी का ये व्यंजन लेंगे ज। ये ज, और दोबारा अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा। ये हो गया राजा। अब हम हिंदी के हरूफ रब्त के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हरूफ रब्त होते क्या हैं। हम जुमला लिखते हैं, अहमद का खत, अली की किताब। अब इन दोनों जुमलों में ये का और की हरूफ रब्त हैं। इस का ने बताया खत अहमद का है, इस की ने बताया किताब अली की है। और हिंदी में जो का और की के मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनका तलफ़ुज़ भी इन्हीं जैसा है। तो का के लिए हम हिंदी का ये व्यंजन लेंगे, का,
और अब ये अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा ये हो गया का। अब हम ये की के लिए का के लिए दोबारा का लेंगे, ये का, और अब ये छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे की, का, की। इन दोनों लफ्ज़ों को भी हिंदी जुमलों में वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है जैसे उर्दू जुमलों में का और की को। अब हम जुमले बनाते हैं। रानी का राजा। रे के लिए हम रा लेंगे, अलिफ के लिए आ की मात्रा, नून के लिए न, और ये छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा, ये रानी। अब ये रानी एक लफ्ज़ था जो ये मुकम्मल हो गया। अब ये रानी एक लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अब हमने ये दूसरा लफ्ज़ का लिखना है, तो हम ये थोड़ी जगह छोड़कर ये का और ये अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा का। अब ये दूसरा लफ्ज़ मुकम्मल हो गया। अब हमने तीसरा लिखना है, और ये रे के लिए रा, अलिफ के लिए आ की मात्रा, जीम के लिए जा, और ये दोबारा अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, राजा। रानी का राजा। अब हम एक और जुमला लिखते हैं। राजा की बात। रे के लिए रा, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, जीम के लिए जा, फिर अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, राजा। अब ये का और ये छोटी ये के लिए बड़ी ई की मात्रा, की, और ये बा के लिए ब, अलिफ के लिए आ स्वर की मात्रा, और ते के लिए त, बात। राजा की बात। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाज़रीन को हमारी वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी तक हमने जितने वर्ण पढ़े हैं, अगर उनमें से किसी वर्ण में को समझने में मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम आज आपसे एक इम्तिहानिया लफ्ज़ पूछते हैं। कमेंट में बताएं कि ये क्या लिखा है। और ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें आज सीखे गए तमाम व्यंजनों को इस्तेमाल किया गया है। कमेंट में बताएं कि ये लफ्ज़ क्या है। तो अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे हिंदी के नए 5 वर्णों के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। हिंद सिंध को सलाम।